नमस्कार, मैं ऋतुराज। आज एक ऐसी कविता लेकर आपके समक्ष हुई हूँ। मेरा मानना है कि हर इंसान अपने जीवन में संघर्ष करता है, लेकिन उसके देखने का नजरिया संघर्ष को कैसा होता है, जो मैंने अनुभव किया है संघर्ष को लेकर, वो मैं आपके समक्ष बांट रही हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है संघर्ष का सफर। ये भी एक सफर होता है, एक जर्नी होता है इंसान के जीवन में कि उन्होंने क्या स्ट्रगल किया और क्या मिला उन्हें। तो उस जर्नी को मैं अपने शब्दों के माध्यम से वर्णन करना चाहती हूँ। अगर आप तक पहुंचे तो इसका स्वागत कीजिएगा। ये सफर भी कितना मदहोश सा है। मैंने मदहोश शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि जीवन में जब आप ऊंचाई तक पहुंचने का सपना देखते हैं तो आप मदहोशी में होते हैं, क्योंकि वो जो नशा आप पर होता है, वो जो फितूर आपके अंदर होता है, वो कहाँ और लोगों के लिए होता है। तो वो मदहोशी ही होती है, बिल्कुल शराब के नशे जैसा कि मुझे तो ये करना है। तो सुनिएगा, ये सफर भी कितना मदहोश सा है। इन राहों पर दर्द भी है, चुभन भी है, अकेलापन भी है। क्योंकि जब आप सपने देखते हैं तो इंसान आपके साथ कहाँ होता है, आप अकेले ही तो हो जाते हैं। लेकिन वो मंजिल भी अजीब से जिद्दी है ना। इसे पाने की चाह में ये सुनसान रास्ते भी अपने से लगने लगे हैं। अब रास्तों का ही तो सहारा है। जब इंसान ने साथ छोड़ दिया तो हम प्रकृति और रास्तों का सहारा लेते हैं। जहां मेरी सतत संघर्ष का साक्षी ये प्रकृति बन बैठा है। अब देखिएगा कि जो प्रकृति का मैंने वर्णन किया है उस संघर्ष में, कि किस तरह से प्रकृति ने हमारा साथ दिया, उसे सुनिएगा। मेरे ख्वाब की तरह ऊंचे ऊंचे ये पेड़, मुझे चट्टान से दृढ़ बनाते ये पहाड़, मुझ में काम करने की नित नई उमंग भरते सूरज की ये किरणें, मुझ में शीतलता का पाठ पढ़ाते ये मोतियों की चादर ओढ़े ओश की बूंदे, सफलताओं की महक में डुबोते फूलों की ये हंसी वादियां। फूलों से याद आया कि जीवन में अगर आप सफल होना चाहते तो हमेशा फूलों के करीब रहिए, क्योंकि उसकी जो सुगंध होती है ना, बिल्कुल सफलता की महक की तरह होती है। कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते तो उसकी महक हर लोगों तक पहुंचे। आपकी सफलता की इतनी ताकत होनी चाहिए। तो देखिएगा कि सफलताओं की महक में डुबोते फूलों की ये हंसी वादियां, मेरे चंचल मन में प्राण भरते हवाओं के ये झोंके, मेरी कल्पनाओं को सराबोर करती ये बारिश की बूंदें, ये आसमान, ये चांद, ये सितारे, ये प्रकृति मेरे इस संघर्ष में हम सफर बन बैठे। यही तो हमारे हम सफर हैं, क्योंकि मैंने इनके साथ अपने दुख और दर्द को बांटा है। तो ये आसमान, ये चांद, ये सितारे, ये प्रकृति संघर्ष के इस सफर में मेरे हम सफर बन बैठे हैं। अब इंसान अपने आप को संभालता है उस परिस्थिति में जब वो संघर्ष कर रहा होता है, तो किस तरह का कॉन्फिडेंस लाता है कि खुदा की रहमत का नूर लिए, लबों पे हंसी का जाम लिए, आंखों में तैरते एक निष्ठ ख्वाब लिए, मंजिलों के एक न एक दिन पाने का अदम में उत्साह लिए, संघर्ष पथ पर अडिग अप्रतिहत गति से बढ़ते मेरे कदम, उम्र भर उम्र भर उम्र भर। धन्यवाद। आपको मेरी कविता कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया के साथ इसका जवाब दीजिएगा, ताकि मैं और कविता आपको सुना सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।